गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? और मुझे लगता है कि आप लोग ट्यून्ड हो गए हैं मेरी वीडियो से, जैसा कि आपका फीडबैक है और कमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब इस सीरीज़ को, जो मैंने पीछे कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, मुझे लगा था कि वहाँ पे आपका थोड़ा सा अटेंशन कम हो गया था, बट आपका कमेंट सेक्शन देखने के बाद आप लग रहा है कि आप फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो और मोटिवेशनल वीडियोस आपके काम आ रही हैं। तो ठीक है, हम मोटिवेट करते रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे और दोनों साथ में पैरेलल चलेंगे। बस आप ट्यून्ड रहिए, पढ़िए, मोटिवेट रहिए। तो कमेंट की बात मैं क्यों स्टार्ट किया हूँ आते आते, तो उसका रीज़न ये है कि आपने कमेंट में मेंशन किया है कि सर जो लाइट हम सीरीज चला रहे थे, तो लाइट सीरीज में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने चला दिया था और रिफ्रैक्शन का एक पार्ट मैंने रोक दिया था। तो आपने बोला कि सर रिफ्रैक्शन जो है उसमें एक मेजर टॉपिक है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? तो मेरा आज का जो क्लास लेने का मेन पर्पस है वो मैं पहले बता देता हूँ। जिन बच्चों को ये टॉपिक पढ़ना है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखे, अदरवाइज एक बेसिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आप टॉपिक देखिएगा और नहीं आपको आता है तो आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है? तो आज लास्ट तक स्टार्ट करूँगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, टॉपिक को डिस्कस करूँगा और लास्ट एंड ऑफ द वीडियो मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा मेन टॉपिक या मेजर टॉपिक रहेगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ओके, देखिए मैंने आपके लिए पहले से मेंशन किया है, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो पहली बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाने के लिए पीछे का एक चीज़ था जो मुझे लेके आना है। इसके बाद एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में आप ट्रांसपेरेंट मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपका मिरर होता था, इसमें आपका मिरर जो हम पढ़ चुके हैं, 5-6 लेक्चर किए। मिरर या वन साइड क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए, ठीक है? बट ऐसा यहाँ नहीं होगा। ये आपका जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ठीक है? जैसे ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पे ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको दिखेगा वहां पे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बातें करेंगे, वहां जो फेनोमेना होने वाला है लाइट का वो रिफ्रैक्शन होगा। और जहां पे आपका एक साइड पॉलिश होगा वहां पे जो आपका होने वाला है वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने लास्ट के टॉपिक्स में, लास्ट के लेक्चर्स में खत्म कर दिया है, तो यहाँ पे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बस कनेक्ट करने के लिए, नहीं तो बच्चे रिफ्लेक्शन समझ के रिफ्लेक्शन पढ़ जाते हैं। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस नहीं पता चलता पूरे सेशन में, और वो रिफ्लेक्शन एक ही करते हुए पढ़ के खाली हो जाते हैं, और क्वेश्चन में जब आता है तो वो रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन करके आते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें मीडियम कैसे चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा देखिए, इधर स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपका है, ये एक ऐसा फिनोमेना, पहले इसका डिफिनेशन समझा दें। व्हेन अ लाइट क्रॉसिंग अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे एक लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ये आपका, ये चलो बुक से ही समझा देते हैं, बच्चे कुछ बोलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रे क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट आपकी क्रॉस करती है तो उस लाइट का जो बेंडिंग है, बेंडिंग क्या, बेंड आप करोगे किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो रेफरेंस क्या हो जाता है? नॉर्मल होता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट क्रॉसेस वन मीडियम, या व्हेन अ लाइट पासेस मतलब वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो लाइट का बेंडिंग होने का जो फिनोमेना है उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब देखिए, अब ये आपका मीडियम, मान लीजिए आपका ये ग्लास है, ठीक?
ग्लास मान ले, नहीं, चलो एक चीज़ मान लेते हैं, ये आपका कोई ऐसा जो मीडियम, इधर आपका एयर है, इसके नीचे एयर मान लेते हैं, और नीचे ग्लास मान लेते हैं। ग्लास सही नहीं रहेगा, वाटर मान लो अभी के लिए, वाटर थोड़ा सा विजुलाइज करने में इजी रहेगा आपके लिए, वाटर है। अब ये जो मीडियम है, जो मैंने मुझे ये ड्रॉ करना है, ये आपका जो है ये दोनों मीडियम को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ऊपर एयर है और नीचे क्या है, वाटर है। अब देखिए, आप चाहोगे कि मैं एयर से वाटर में आना चाहूँ, आ जाओ। आप चाहोगे कि वाटर से एयर में चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों लेके आपको समझाएंगे। अब बेंडिंग करना है ना, अब लाइट आ रही है एयर टू, अभी लाइट क्या आ रही है, हम पहला लेके चलते हैं कि जो हमारा लाइट आ रहा है वो आ रहा है एयर टू वाटर, एयर टू वाटर। देखो, तो एयर से लाइट आ रही है, ठीक है, एयर से लाइट आई। तो अब यहाँ पे जिसके रेफरेंस में हमको बेंडिंग देखना है, यहाँ आप एक नॉर्मल जनरेट करो, क्या करो, नॉर्मल जनरेट कर दो। मैं एक नॉर्मल जनरेट कर दे रहा हूँ, ये नॉर्मल है, तो इसके रेफरेंस में ही आप बेंडिंग बताओगे। तो आपका क्या है, ये जब यहाँ से एयर से वाटर में आओगे तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा, क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और जस्ट अपोजिट यहाँ पे देख लो, यहाँ बना देते हैं, इसके जस्ट अपोजिट सपोज करो कि उल्टा कर दिया आप, उल्टा मतलब क्या, यहाँ पे वाटर कर दो और इस साइड एयर कर दो। अब रे आने दो, अब लाइट रे आएगी, तो लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये भी इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। बेटा मैं उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं स्पेशली करा रहा हूँ। ये आपका इंसिडेंट रे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल हो जाए, ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल यहाँ भी लिख देते बेटा, तो समझाने में तुमको आराम रहेगा, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो अब इसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, इसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम द, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये रिफ्लेक्टेड रहे। देखो दो स्टेटमेंट है, व्हेन अ रे लाइट कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है बुक, आपके टेक्स्ट बुक में, डेंसर और एरर। कौन सा, डेंसर और दूसरा रेयरर। डेंसर क्या होता है और रेयरर क्या होता है, पहले ये समझिए। डेंसर एकदम चालू भाषा में समझा देता हूँ, समझ जाओ, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 10th क्लास का है तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऐसा करो कि अच्छा स्कोर करो और न्यूमेरिकल आपकी इजीली हो जाए। तो डेंसर का मतलब होता है भीड़ भाड़, क्या होता है, डेंसर का मतलब होता है भीड़, भीड़ भाड़। और रेयरर का मतलब होता है स्पेसियस या खाली, जैसे तुम्हारा हाईवे होता है, ठीक है, हाईवेज होते हैं। और ये क्या होता है आपका भीड़ भाड़ वाला, कौन सा होता है, जो आपके ट्रैफिक जोन होते हैं। अब आप इसको समझाने के लिए मैं एक नया पेज लेता हूं, ठीक है, यहां देखो, देखिए एकदम इजीली समझा रहा हूं। ये आपका बोल सकते हो, या तो आप इसको ट्रिप बोल लो, या तो मैंने खुद जनरेट किया अपने बच्चों को समझाने के लिए, आप मेरे बच्चे भी हो तो देखो क्या क्या ट्रिक है, समझो। देखो सबके पास घर में व्हीकल है, ठीक है, तो आपके पास स्कूटी है, या तो आपके पास स्कूटी है या बाइक है, उसमें आपका ये मीटर ऐसा होगा, दिखा होगा। अब बोलोगे सर मेरे में ऐसा नहीं होता, हाँ तुम्हारे मीटर ऐसा है, मेरी गाड़ी उलट गई है तो अपनी गाड़ी सीधी कर लो, ठीक है, मेरा ऐसा मीटर है। इसमें क्या होता है, स्पीडोमीटर, यह है क्या, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर में आप देखोगे एक कॉर्नर पे 0 किलोमीटर, यदि kmph लिखा होगा, 0, 10, 20, 30, 50, 80 और 100 ऐसे लिखा होगा,
आप जब, आपका मीटर कैसे चलता है, ऐसे चलेगा, फिर 20 पे जाएगा, फिर 30 पे जाएगा, फिर 40 पे जाएगा, जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, राइट। ये आपका फिर ये, और लास्ट में मीटर तोड़ के गाड़ी भगाओगे, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ बना रहा हूँ। बनाने का मेरा क्या है, बस मैंने इसको स्लाइडली यहाँ कर दिया है। यहाँ पे मैंने जो रख दिया है, ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 0 है। फिर यहाँ पे मान लो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, और ये 100। ज क्या है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे ये कर दिए, समझो। यहाँ क्या था बेटा, यहाँ क्या था, आपका एयर था और ये वाटर था, ठीक। जो मैंने लास्ट स्लाइड में ये बताया है, ये चीज़, इसको मैं ट्रिक के थ्रू दोनों को समझाऊंगा और इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होनी है। देखो, अब आप सोचो कि लाइट इंसिडेंट रे ऐसी थी, ठीक है। ये आपकी गाड़ी की यदि स्पीड देखना चाहोगे तो इसको आगे आप बढ़ाओगे, तो ये गाड़ी की स्पीड आपकी कितनी है, मान लो 25 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ, एयर मतलब क्या है, ये आपका हाईवे वाला है, या बोल सकते हो सर खाली प्लेस है। ये क्या है आपका वाटर, कंपेयर टू एयर, कंपेटिवली, जैसे वाटर एयर के कंपेयर में वाटर डेंसर है, भीड़ भाड़ है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है, तो ये आपका भीड़ भाड़ वाला है, ट्रैफिक एरिया, ट्रैफिक जोन है, ठीक है। अब आप बताओ, यदि आप सोचो कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो, आपकी स्पीड 25 किलोमीटर है, और आप अभी कहाँ थे, खाली प्लेस पे थे। अब आप कहाँ इंटर कर रहे हो, आप वाटर में आ रहे हो, मतलब कहाँ से आ रहे हो, ये एयर क्या था, वाटर के रिस्पेक्ट में रेयरर, और ये क्या है आपका डेंसर, ठीक है। ये डेंसर है, ये रेयरर है। तो आप बताओ कि जब आप हाईवे से आ रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड 25 है, और आप भीड़ भाड़ में आ गए, इसमें आ गए, भीड़ भाड़ में आ गए, तो कोई भी नॉर्मल पर्सन हो जिसके पास कॉमन सेंस है, सुन रहे हो ना, कॉमन सेंस, यदि कॉमन सेंस है, तो आप गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं यूज करोगे, गाड़ी का ब्रेक यूज करोगे। और गाड़ी का ब्रेक किस लिए यूज करोगे आप, कि गाड़ी की स्पीड क्या हो जाए, स्लो हो जाए, तो गाड़ी पे ब्रेक लगाओगे, तो अब आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये जो स्पीड है अब वो कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 25 से कम हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको आना तो चाहिए थे उसी पाथ पे, बट क्या हुआ, रेयरर से जब डेंसर में गया तो किधर आ गया, ये है क्या, ये इस लाइन का नाम क्या दिए, नॉर्मल, ठीक है। व्हेन अब इसका स्टेटमेंट सुनिए, व्हेन अ लाइट कम फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्टेड रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, यही बुक में लिखा है, बुक टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अब ये जो समझ गए, इसी को आप थोड़ा सा मतलब चेंज करके लिखोगे, तो मैं देखो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो कि हाँ रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो रहा है। हम जाते हैं हाईवे पे, गाड़ी मेरी 100 150 चलती है, जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं गाड़ी की स्पीड 10 20 30 40 हो जाती है, तो क्या है, जब आप रेयरर से डेंसर में जाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ क्या होगा, आपका मीटर जो होगा वो 0 की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप फिर से डेंसर रेयर में जाओगे, फिर गाड़ी आपकी स्पीड बढ़ हो जाएगी, सेम चीज़। अब यहाँ पे जब ये हो गया होगा, तो अब मैं बस थोड़ी सी चीज़ें करने जा रहा हूँ, ये चेंज करने जा रहा हूँ, देखो ये आपका ये रहेगा और ये वाटर चेंज कर दिए। अब आप यहाँ पे वाटर ले लो, ऊपर वाटर ले लो, और यहाँ क्या ले लो, एयर ले लो, ठीक। अब आप ये देखिए, वाटर अब क्या हो जाएगा, ये जो रेयरर है वो रेयरर रहेगा नहीं, अब ये डेंसर हो जाएगा, और एयर क्या है, रेयरर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हटा दे, हम्म,
देखिए कौन सा है, देखो अब इस रे को जो ये आपका है इसको आना चाहिए था इस तरह, कितना 20 पे है तो 20 पे आना चाहिए, मान लो ये 20 पे है, ये ये जो आपका है ये वाइट ले लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा हो गया, ये आपका 20 किलोमीटर पर आवर है, ये 20 पे रहना चाहिए। बट आप देखो जैसे ही आप भीड़ वाले जगह से आते हो ट्रैफिक जोन से, आप जैसे ही खाली पे आओगे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो क्या हुआ, व्हेन अ लाइट कम फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्या होगा, कहाँ से कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगा, अवे हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर, तो अवे अवे फ्रॉम नॉर्मल, कौन, रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इधर उसके पहले क्या पढ़ाए थे कि जब हम रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो भीड़ भाड़ में जा रहे हो, स्पीड कम होगी, क्या होगी, भीड़ भाड़ में जा रहे हो स्पीड कम होगी, तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल, कौन होगा नॉर्मल तरफ बेंड, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, डन। एक ये जब डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसमें क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर हुआ, इसको एक बार दोबारा देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, एक चीज़ कुछ बच्चे को दिक्कत हो सकता है रेयरर और डेंसर में, तो मैं थोड़ा सा एक पेज एक्स्ट्रा लेके रेयरर और डेंसर समझा देता हूँ। देखो रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है, देखो यहाँ पे आप ले लो एयर ले लो एक बॉक्स में, एक बॉक्स में आप वाटर ले लो, और एक में शहद ले लो, या हनी बोलते हैं उसको ना, चलो भाई इंग्लिश मीडियम, इसको क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं। तो आपका क्या हो गया, हवा हो गया, यूपी बोर्ड, हवा हो गया, ये पानी हो गया, और ये शहद हो गया। शहद हो गया। देखो तीन चीज है, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3। आपको समझाने के लिए तीनों क्यों लिया हूं, इसका मीनिंग क्या है। देखिए मीडियम 1 और 2 की जब बात करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में एयर जो है वो क्या है, रेयरर है, और वाटर क्या है, डेंसर है। ठीक है, हो गया। अब देखिए जब हम वाटर और हनी का बात करेंगे तो इसमें जो वाटर हो जाएगा वो आपका रेयरर हो जाएगा, और जो हनी हो गया वो क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो इसके मतलब समझ में आ रहा है कि आपका रेयरर और डेंसर रिस्पेक्टिवली है, किसके रिस्पेक्ट में आप बात करो। अच्छा हवा हो गया, हवा लिख देते हैं। आप मेन ये है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात करो, समझ में आ रहा है। तो कभी भी कोई मीडियम रेयरर बन सकता है, डेंसर बन सकता है, बस ये डिपेंड करता है उसके अपोजिट में कौन सा मीडियम है। ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो आप, मुझे लगता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट समझ में आ गया, इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे रीच कर चुके हैं। इतना टाइम लग गया, 5 से 10 मिनट लग गया। तो यहाँ से जिन बच्चों का डाउट, जो बच्चे कमेंट में लिखे थे, उनका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मैंने पीछे ब्रीफिंग इसलिए दी थी, ये हो सकता है कि आपको उसमें दिक्कत हो, यदि उसमें दिक्कत नहीं है तो यहाँ से वीडियो आप अपना स्टार्ट करिए देखना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं आर आई से दिखाऊंगा। ये होता क्या है, ये होता है रेशियो ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, इन एयर या वैक्यूम।
वैक्यूम with respect to speed of light in medium। ठीक है, ये चीजें हैं, आप इसको लिखना चाहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, इसको मैं स्पीड ऑफ लाइट को आपको पता है सी से डिनोट करते हैं और इसको वी से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा सी अपॉन वी। ठीक, और ये यूनिट लेस होगी, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, ये सब चीज़ 11th का है, तो अभी परेशान ना हो, ये सब आएगा, पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th का फिजिक्स का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बेसिक डिफिनीशन है, रिफ्लेक्टिव इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, इससे एक न्यूमेरिकल बनेगा जो कि बहुत रेयर है किया है। ठीक है, आ सकता है एमसीक्यू में, आपके यूटीओटी में आ सकता है, बोर्ड में नहीं आता जल्दी, अब तो पुराना हो गया है। अब देखिए जो आने वाला है वो देखिए, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिक्कत स्टार्ट। देखिए म्यू 1 2, अब बोलोगे म्यू क्या है, तो म्यू जो है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे थे इसी का सिंबल होता है, इसका सिंबल जो होता है वो होता है म्यू। ठीक, अब बोलोगे कि सर यहाँ पे एक आपने लिखा है मीडियम और एक लिखा है एब्सोल्यूट, तो जब आप एयर के रिस्पेक्ट में लोगे, एयर के रिस्पेक्ट में लोगे किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो एब्सोल्यूट होगा। जब किसी मीडियम, जैसे मान लो कि मैं तुम्हारा कंपेयर तुम्हारे फ्रेंड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा मीडियम हो गया। और जब मैं से आइडियली कर रहा हूँ कि तुम बच्चे अच्छे हो, तुम अच्छा कर सकते हो, तो वो एब्सोल्यूट हो गया कि हाँ एक जनरल डिस्कशन का बात चल रहा है। तो अभी इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगले वाले स्लाइड में अच्छे से देखिए। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे म्यू 2 1 लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या है यहाँ पे, इसका इस मीडियम के रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि न्यूमेरिकल करने से पहले हमें पता होना चाहिए, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, सॉरी चाहे ये लिखा हो, तीनों का मीनिंग सेम है, तीनों का मीनिंग सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, चलेगा, देखिए मैनेज कर लीजिएगा आप इसको कलर को। अब मैं फॉर्मुलेशन करने जा रहा हूं, तो अब थोड़ा सा प्लीज पे योर अटेंशन हियर। देखो क्या लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, इसका ये क्या लिखे हैं विथ, या विद जो बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब बताओ, थोड़ा सा हो सकता है फनी लगे लेकिन है यूजफुल। आप पहले मीडियम को का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, किसके रिस्पेक्ट में 2 का। अच्छा आपके घर में मेहमान लोग आते होंगे, हाँ बुरा लगता है, ठीक है, अब नहीं बुरा लगता, अब लगता होगा, पहले नहीं लगता था, पहले पैसे मिलते थे। तो जैसे मान लो तुम्हारे घर पे कोई आ गया, तो रिस्पेक्ट कैसे देते हो, ये टच कर दो ऐसे, सर कैसे हैं, चाचा जी कैसे हैं, बाबा जी कैसे हैं, नाना जी, नहीं तो चिक को तो टच नहीं करोगे, नहीं तो क्या खाओगे, थप्पड़। रिस्पेक्ट देना होता है तो आप उनका फीट टच करते हो, पैर छूते हो, पैर छूते हो ना, तो जब रिस्पेक्ट देना होता है आपको पैर टच करना होता है, तभी बोलते हो हाँ संस्कारी बच्चा है। तो जब आपको किसकी रिस्पेक्ट देनी है मीडियम 1 को, तो जिसको रिस्पेक्ट देना होगा या जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा उसको नीचे लिखिए। तो किसके रिस्पेक्ट में 1, तो म्यू 1 बच गया, क्या है म्यू 2 ऊपर। ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब यहाँ पे ये आपका ये फॉर्मूलेशन है, ये जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से फॉर्मूला क्या है, कंप्लीटली इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो भी है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकाले हैं। याद रखना मेरा जो भी ये जो तुम कॉन्सेप्ट बताया ना कि रिस्पेक्ट देना है तो पैर टच करना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखना है, वो केवल प्योरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैंने बताया। यहां से कनेक्ट करना, आप देखो ये कनेक्ट हो गया। अभी मैं बोला हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है या रिफ्लेक्शन आता है वो किसके रिस्पेक्ट में आता है,
वो रिस्पेक्ट में आपके आता है स्पीड ऑफ लाइट का। तो मैं एक स्लाइड लेता हूं और आपको समझाता हूं तीनों देखो ये आपका मेन रिलेशन है, जो बताना चाह रहा हूं, मेन रिलेशनशिप। मेन रिलेशन मत लिखो, मेन फॉर्मूला लिख लो जो आपको रखना है याद। देखो मैंने बोला म्यू 2 1, तो आप बोलोगे सर यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्योरली लिखना है तो लिख देंगे म्यू, रिस्पेक्ट में जिसके होगा उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है, गॉट इट। यदि मान लो प्रैक्टिस के लिए यहाँ कर दो म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या हो जाएगा, ग्लास का ऊपर हो जाएगा और वाटर का नीचे हो जाएगा, ठीक चलेगा। मैं लिख दिया रिफ्रैक्टिव ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ग्लास के, तो रिस्पेक्ट वाला नीचे आएगा, रिस्पेक्ट देने के लिए झुकना पड़ेगा, पैर टच करना पड़ेगा, और यहाँ पे म्यू है। समझ में आ गया, ये सब चीज़ें ठीक है। अब ये एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, ठीक। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एक वर्ड यूज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वर्ड यूज करने जा रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बेटा ये याद रख लेना, ये आपका ऑप्टिकल डेंसिटी से नाम पे जाना जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग क्या हुआ, जो लाइट से रिलेटेड है, तो ऑप्टिकल और डेंसिटी का मतलब होता है भीड़ भाड़ या कम भीड़ भाड़, तो डेंसिटी से है, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा डेंसिटी, उतना ज़्यादा भीड़ भाड़, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा। अब बताओ, मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा, ठीक है, ये भीड़ ज़्यादा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा भाई, तो स्पीड भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। बे पागल, ये देखो जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, तो आपका भीड़ वाले एरिया में स्पीड क्या होता है, स्पीड आपका स्लो होता है, स्लो मतलब कम होता है। तो आप बताओ, एक चीज़ भीड़ ज़्यादा है तो स्पीड कम है, इन्वर्सली है ना, इन्वर्सली कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो आपका क्या है, स्पीड कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ सर यदि म्यू को हम रिलेट करें तो ये हो जाएगा 1 स्पीड के, हाँ हो जाएगा, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया कि स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आपने ये जो इक्वेशन 1 बनाया है, इसी को जब आप आगे एक्सटेंड करोगे तो जहाँ पे ये लिखना चाहोगे तो म्यू2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, म्यू2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/v2, और आपका म्यू1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/v1। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, क्या करिए, इस वैल्यू को इसमें पुट करिए। जब आप इसमें पुट करोगे तो देखोगे यहाँ पे हम रख के देखते हैं, देखो यहाँ रख दोगे 1/, ये 1/ में v2 और ये 1/v1, ये क्या है, ये है क्या बेटा, ये v1 v2 है क्या, v1 एंड v2 जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, मीडियम अलग अलग, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड 2, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, v1/v2, ठीक। अब इसको नए पेज में लिख देते हैं, ये आपका जो बन गया है μ2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो रिस्पेक्ट जो होगा वो नीचे आएगा और जो बच गया ऊपर आएगा, और इसके इन्वर्सली होता है आपका, डेंसिटी के इन्वर्सली होता है आपका क्या, स्पीड। तो आप स्पीड के लिए क्या कर दोगे, जो यहाँ पे μ2 है तो यहाँ पे v2 हो जाएगा, और यहाँ μ2 नीचे डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये आपका फाइनल है, ये फाइनल आपका ये फॉर्मूलेशन हो गया, ठीक है। आपको यही फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में कैसे है, कैसे आपको दिक्कत जो भी हो रही है समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि कैसे ही होगा। एक नया लेता हूँ और लिख के दिखाता हूँ आपको, देखो ये लिख देता हूँ, ये देखो लिखा हूँ म्यू जी डब्ल्यू,
मान लो यहाँ लिख दो W, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, G फॉर ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वाटर। क्लियर हुआ? तो हाँ सर, आपने बोला विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप इसको इक्वल करेंगे तो जो रिस्पेक्ट में है वो क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो रिस्पेक्ट वाला क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे वाटर कर दो, और जो बच गया ग्लास उसको ऊपर कर दो। ठीक, ये हो गया। ठीक है सर, समझ गया। अब देखो, मैंने बोला इसी में स्पीड को कनेक्ट करिए, तो यदि म्यू जी है तो यहाँ पे वी जी कर दो, उसका स्पीड कर दो उस मीडियम का, और यहाँ डिनोमिनेटर में है तो जो न्यूमरेटर में ले आ दो वी डब्ल्यू। हो गया। और एक करा देता हूँ, एक और करा देता हूँ, लो, म्यू डब्ल्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यही आपका क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यही क्या है, एब्सोल्यूट, क्योंकि रिस्पेक्ट जब वाटर का होता है या वैक्यूम का होता है तो यही क्या होता है, एब्सोल्यूट। जब बोलता है ना कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब वो कहना चाह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में किसी एयर का है तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू ए, और ऊपर जो बच गया म्यू डब्ल्यू, और यहाँ पे न्यूमरेटर में म्यू डब्ल्यू है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वी डब्ल्यू, स्पीड इसका, और यहाँ एयर का क्या है, नीचे न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे, सॉरी डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एयर का। ये आपका फॉर्मुलेशन हो गया। क्लियर हुआ? तो आपको यदि म्यू डब्ल्यू भी लिखा है या म्यू डब्ल्यू ए लिखा है, या आपका लिखा हुआ है म्यू डब्ल्यू नॉट, तो नॉट का मतलब हुआ एब्सोल्यूट। ठीक है, समझ में आ गया? तीनों का मतलब एक ही हुआ। चलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो चीज़ें क्लियर हैं। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ये ट्रिक भी बता दिया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिकल के बिना ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल करा देते हैं, उसके बाद सेशन ऑफ करेंगे। न्यूमेरिकल, पहला, बेटा यदि आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं फ़ोन से न्यूमेरिकल ले लूँ, ठीक रहेगा मेरे लिए भी। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बस क्वेश्चन नोट करूँगा, सॉल्व आपसे करवाऊँगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, यूनिट लेस है तो यहाँ यूनिट नहीं होगा। इफ द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is 3 into 10 to power 8 meter per second, then find out velocity of light in medium, चलो देखो करते हैं सॉल्व। ये ले लो, देखो बेटा यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या है, आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और साथ में क्या दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का देना है। लेकिन हम एक साथ कर लेते हैं, ग्लास और क्या है, एक ग्लास मीडियम और एक आपका मीडियम क्या है, वैक्यूम का ही बोला था ना, वैक्यूम मतलब एयर या वैक्यूम जो भी बोलो, ठीक है, दोनों सेम है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे म्यू डब्ल्यू नहीं जी, ग्लास और यहाँ पे वैक्यूम वी, तो क्या हो जाएगा, म्यू जो रिस्पेक्ट में है वो नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जो रिस्पेक्ट में है वो नीचे आ जाएगा, और जो मीडियम है ऊपर आ जाएगा, और स्पीड में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट में मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है उसका स्पीड या वेलोसिटी डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो इसका स्पीड किस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख लो, बोला है ये दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1.5 रखिए, यहाँ पे 1.5 रख दीजिए,
और ये म्यू जी क्या है, ये तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का अलग अलग नहीं दिया है, तो इस वाले पोर्शन को आप मत यूज करिएगा, इसको हटा दीजिएगा, तो आपका फार्मूला वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, लिख लो। फिर यहाँ पे वैक्यूम में कितना दिया है, वैक्यूम में स्पीड कितना दिया है, 3 × 10⁸ और यहाँ पे वीजी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम है क्या बेटा, ग्लास। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो वीजी इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, डेसिमल हटाओगे, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 10 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा तो डेसिमल हट गया होगा, तो हटा दो, ये आपका हो जाएगा 115, ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 5 टाइम्स में। एक मिनट, फिर से करते हैं, क्या है आपका 3 × 10⁸ और ये 1.5, सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका वीजी हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। पहला न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है, डन। चलिए अगला ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और, ये स्पीड का था ना। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और छोटा कर दे क्या, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ गया भाई, ऑफ वाटर refractive index of water is 4/3 and that of glass is 3/2। ठीक, find the refractive index of glass with respect to water। देखो क्वेश्चन देखिए, समझिए, वो क्वेश्चन पढ़ लो, आप पढ़ लो। इसमें कहीं स्पीड की बात हुई है, नहीं हुई है। जब स्पीड की बात नहीं हुई है तो इसमें क्या है, प्योरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका फॉर्मुलेशन करना है। क्वेश्चन में देखो दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, और ग्लास, और क्या पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, तो इसको कैसे लिखोगे, ये आपका हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में लिखोगे वो नीचे आएगा, और जो आपका मीडियम है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। एक चीज और देखो, जैसे यहाँ बोला है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये जो है एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट, यही आपका जो है म्यू जी लिख रहा हूँ, यही आपका क्या है दिया हुआ है 4/3, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या है, एयर है या वैक्यूम है, जो भी ले लो। यहाँ पे म्यू डब्ल्यू दिया हुआ, कितना दिया है, 3/2, ये भी क्या है, एब्सोल्यूट है, एयर के रिस्पेक्ट में होगा या तो आपका वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, दिया हुआ है, रख दो वैल्यू, क्या होगा, W, ये निकालना है, रखिए बेटा, क्या आएगी वैल्यू इसकी, 4/3 अपॉन 3/2, 3/2, तो 4/3, ये रिवर्स हो जाएगा 2/3, तो हो जाएगा 8/9। देख लेना, कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हो तो अपने से आप मैनेज कर लेना। 4/3 और 3/2, यही तो दिया था, 4/3, 3/2 रिवर्स हो गया तो 4/8। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया बेटा। अभी क्या है, इसके और भी ढेर सारे क्वेश्चन है, आप लगाइएगा, डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको और भी आने वाले नेक्स्ट क्लास में, इसके जस्ट बाद जो क्लास हम लगाएंगे उसमें इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तब जाके ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक तब कंप्लीट होगा, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये है कि बेसिक से ऊपर हो चुका है, बस लेवल अप करने के लिए क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी के लिए बहुत है, विल मीट
सून इस टॉपिक को लेके फिर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बहुत है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, विल मीट सून, बी ट्यून एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई प्यारा सा चैनल। बाय।